पैरोल और फर्लो आज इतनी चर्चा में क्यों है, किस रीजन से है? क्योंकि आज लोग या जो आम जनता है वह पैरोल और फर्लो के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बाबा राम रहीम को फर्लो या पैरोल पे रिहा किया गया है। इसलिए लोगों में यह उत्सुकता है कि आखिर एक व्यक्ति जिसे 20 साल की सजा हो चुकी है वह जेल से बाहर क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है। ये सारे जो सवाल है वह आम जनता या जो स्टूडेंट है लोग के उन वह जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पैरोल और फर्लो क्या है। जो पैरोल और फर्लो का कॉन्सेप्ट आया है वह आया है प्रिजन एक्ट 1894 से। पैरोल का अर्थ है, इसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है जो है 30 जुलाई 2021 में सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। पैरोल का अर्थ है, मीनिंग है एक फ्रेंच फ्रेज चे देनो मा पैरोला विच मीन्स आई गिव माई वर्ड। मैं वचन देता हूँ, इट्स मीन्स मैं वचन देता हूँ कि मुझे अगर पैरोल या फर्लो पर छोड़ा जाएगा तो मैं समाज या उस व्यक्ति को जिसने मेरे खिलाफ बोला है कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। इस रीजन से पैरोल और फर्लो दी जाती है। कुछ संशोधन किए गए हैं जो सरकार द्वारा 30 जुलाई 2021 में नए संशोधन किए गए हैं। फर्लो इसलिए दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसे लंबे समय की सजा हुई है वह अपने रिश्तेदारों से, परिवार से और समाज से अपने संबंध स्थापित रख सके, जिससे कि जब उसकी जो सजा है वह पूरी हो तो वह अपना आगे का जीवन जो है वह आराम से सुकून से जी सके। तो यह रीजन है। और अब पैरोल क्यों दी जाती है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पैरोल क्यों दी जाती है। हम सब स्कूल जाते थे, जब कभी घर में शादी या रिश्तेदारों के घर कोई शादी होती थी तो हम स्कूल में क्या रीजन एप्लीकेशन देते थे कि हमारे घर में शादी है तो आप हमें कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए। और कभी कभी ये परमिशन मिल जाती थी और कभी कभी यह डिनाइड हो जाती थी, मना कर दी जाती थी। तो आप इसे पैरोल को भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो कैदी है वह एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे घर में शादी है या किसी की डेथ हो गई है या किसी भी रीजन से या वाइफ की डिलीवरी है तो उन रीजनों से वह एप्लीकेशन लगाता है। तो वो कोर्ट के द्वारा अप्लाई भी की जा सकती है, यानी कि एक्सेप्ट भी की जा सकती है और डिनाइड भी की जा सकती है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जब हम ऑफिस में या जॉब करते हैं और किसी रिश्तेदार के घर किसी की डेथ हो जाती है या ऑफिस से हम छुट्टी लेते हैं। उसका मतलब यह तो नहीं है कि हम ऑफिस से फ्री हो गए या हम फुल टाइम ऑफिस से फ्री हो गए या जॉब से फ्री हो गए। इट्स मीन्स हमने कुछ समय के लिए छुट्टी ली है और उस छुट्टी के बाद हम दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो ये रीजन होता है पैरोल को देने का। समझ आ गया होगा आपको कि आप सजा से मुक्त नहीं हो जाते। पैरोल जो है या फर्लो है वह एक तरह की छुट्टी है जो थोड़े टाइम के लिए कंडीशंस दी हुई हैं और उन कंडीशन पे दी जाती है। अब हम समझते हैं डिटेल कि पैरोल और फर्लो की क्या डिटेल है। पैरोल और फर्लो में समानता ये है कि दोनों ही एक उन कैदियों को दिए जाते हैं जिनका जेल में या कारावास में अच्छा आचरण होता है, गुड बिहेवियर होता है और भागने की या कोई गलत हरकत नहीं करते हैं वे जेल में जब वो कारावास जेल में सजा काट रहे होते हैं, और जिन्हें अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप होता है कि जो मैंने किया वह गलत किया और वह दोबारा ऐसा आचरण नहीं करूंगा। तो उन कैदियों को जो जेल का प्रभारी होता है, जो सरकार द्वारा समिति बनाई गई है, वह कोर्ट को बताते हैं कि इन कैदी ने एक एप्लीकेशन लगाई है पैरोल या फर्लो की और
उस व्यक्ति का आचरण सही है जेल में, तो आप कुछ समय के लिए इसे जेल से बाहर भेज सकते हैं। आपको डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है। एक केस है बुद्धि वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2005 का। एक है चरणजीत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 28/1985 का। पैरोल किन कैदियों को दिया जाता है? वह 1 साल का कारावास बिता चुका हो जो कैदी, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसने कारावास के दौरान कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की हो, उसने कोई जेल के नियम नहीं तोड़े हों। पैरोल 6 महीने के बाद किसी रीजन से द्वारा ली जा सकती है। पैरोल कई टाइप्स की होती है। एक है कस्टडी पैरोल और दूसरा है रेगुलर पैरोल। जो कस्टडी पैरोल है यह इमरजेंसी सिचुएशंस में दी जाती है, जिसमें पुलिस उस कैदी को पैरोल देती है। यह तकरीबन 6 घंटे की होती है, 14 दिन तक की दी जा सकती है। जब किसी की शादी है या मृत्यु हो गई है या किसी वाइफ की डिलीवरी है, कई बार पैरोल देने से जो कोर्ट है वो मना भी कर सकती है। यानी कि जो ये पैरोल है जो कंडीशनल है, कंडीशनल कस्टडी पैरोल जो है वह इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। इसमें पुलिस साथ में रहती है उस कैदी के। 6 घंटे की देते हैं तो पुलिस जो है वो साथ में रहती है। रेगुलर पैरोल क्या है? जो रेगुलर पैरोल है, रेगुलर पैरोल वो 1 महीने की दी जा सकती है, लेकिन कुछ रीजन के साथ। जो पहला रीजन है सीरियस इलनेस ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी फैमिली में कोई सीरियसली बीमार है, बहुत ज्यादा इल है, तो एक्सीडेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर, किसी फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये मैरिज है, कोई अर्जेंट मैरिज एक साथ निकले आई है। यदि कन्विक्ट की जो वाइफ है उसके बच्चा होने वाला है तो कई बार 1 महीने की पैरोल दे दी जाती है। अदर रीजन से एक फाइल स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की जाती है जो कैदी है उसके एडवोकेट्स के थ्रू। अब बात करते हैं फर्लो। फर्लो की, ये फर्लो क्या है? पैरोल और फर्लो दोनों ही कंडीशनल लीव है, यानी कि इसमें कंडीशनल रिलीज मिलती है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ उसमें रिलीज मिलती है। फर्लो जो है वह 5 साल से अधिक या आजीवन कारावास आदि के कैदियों को दी जाती है। जो दूसरी कंडीशन है यह अधिकतर 14 दिन की होती है या कोर्ट इसे एक्सटेंड भी कर सकता है और 3 साल में एक बार दी जाती है। जब कैदी अपनी सजा के 3 साल पूरे कर लेता है तो उस व्यक्ति को बिना रीजन के कोर्ट के विवेक पर छोड़ा जा सकता है। यदि कोर्ट को सही रीजन लगता है, उसे जो जेल का जो प्रभारी है उसकी तरफ से उस कैदी के खिलाफ कोई भी गलत रीजन नहीं मिलता है, तो वह उसे छोड़ सकता है, यानी कि उसे कहते हैं फर्लो पे छोड़ सकता है कुछ समय के लिए। किसी कैदी फर्लो पर छोड़ने की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल को ये पावर होती है कि वह किसी कैदी के लिए फर्लो या पैरोल की सिफारिश कर सकती है। पैरोल कई बार ली जा सकती है, पर फर्लो एक लिमिट से ही ली जा सकती है। जो केस लो है वो है किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1976। पैरोल सजा में काउंट होती है, मीन्स आप अपने 1 मंथ की पैरोल ली है तो आप अपनी सजा में 1 मंथ और इंक्लूड कर लें। जबकि जो फर्लो होती है काउंट नहीं होती है, यदि सजा में इंक्लूड नहीं होती है फर्लो अगर ली है तो वह सजा ही मानी जाती है, उसे काउंट नहीं किया जाता, यानी सजा को और बढ़ाया नहीं जाएगा जितने दिन की फर्लो ली है। यदि फर्लो का मिसयूज किया जाता है तो 2 साल या अधिक की सजा और बढ़ाई जा सकती है अगर आप मिसयूज करते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट ने फर्लो या पैरोल
पे एक क्लियरिफिकेशन किया है जिसमें केस लो है, वो है केस लो, आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश पनपुरम 2006, स्टेट ऑफ हरियाणा और अदर्स वर्सेस महेंद्र सिंह 2000। ये केस लो है, आप इसे पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पैरोल और फरलो क्या है। लेकिन जो आजकल देखा जा रहा है कि राम रहीम को छोड़ा गया है या संजय दत्त को कई बार पैरोल पे छोड़ा गया है, आशाराम बापू के जो बेटा है नारायण उसको छोड़ा गया है, तो उन केसों में ये एक राय पॉलिटिकल कुछ इफेक्ट भी है जिसकी वजह से ये पैरोल और फरलो का यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है मैं इसी तरह के करंट अफेयर्स पे, करंट टॉपिक्स पे वीडियोज बनाऊं तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे